जीने का हक खो चुकी है। मेरी तरफ से फीलिंग मर गई है, उसके लिए उसे फांसी होनी चाहिए। मेरा बेटा जीना है उसने, मेरा बेटा। बहुत केयर करता था वो, हमें बहुत मानता था। हम जो कैसे कहते थे मानता था वो, लेकिन उसके प्यार में उससे प्यार से ज़्यादा नहीं मानता था। सूबी जो कहती थी वो ही करता था वो, लेकिन हमें रेस्पेक्ट दी। इसलिए उस बच्चे को मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। बेटी को फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, होनी चाहिए उसे फांसी। ऐसा आने वाले समय किसी के संग भी कुछ भी कर सकता है जी। होनी चाहिए, कुछ होनी चाहिए उस बच्चे के लिए, होनी चाहिए सौरभ के लिए, सौरभ के लिए होनी चाहिए। मेरी तरफ से कुछ चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ जी। उसे फांसी होनी चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। यूपी के मेरठ में एक गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। आपने ये खबर देखा होगा, सुना भी होगा, जिसमें लगातार यूपी के मेरठ की चर्चा हो रही है और इस तरह से रिश्ते को लेकर भी लगातार बवाल मचा हुआ है। इस केस के बारे में अब तक आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे तथ्य की, कुछ ऐसे थियोरीज की जो लगातार दावे किए जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको लिए चलेंगे लगभग 5 से 6 महीने पहले उस घर में क्या कुछ हुआ था, कैसे मुस्कान के हस्बैंड ने लंदन से फोन किया था उनकी सासू माँ को और क्या कुछ कहा था जिसकी वजह से उसकी माँ रात को मुस्कान के घर जाती है, और क्या कुछ हुआ था जिसके बाद एक बेटी वहां पर कहती है कि माँ मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, तुम लौट जाओ, तुम्हें जो करना है कर लो, जो तुम्हारे दिमाग में चीजें चल रही हैं चलने दो, मैं उसे रोक नहीं सकती, लेकिन फिलहाल तुम यहां से चली जाओ। बता दें कि इसमें उसका भाई यानी मुस्कान का भाई और मुस्कान की मां उसके घर के बाहर बोलती रही, रिक्वेस्ट करती रही कि दरवाजा खोलो, लेकिन मुस्कान ने दरवाजा नहीं खोला था। यानी 5 से 6 महीने पहले दस्तक मिल चुका था कि उस घर में क्या कुछ होने वाला है। ये प्लानिंग प्लॉटिंग लगभग नवंबर से चल रहा था, कुछ दिन पहले से ही, जहां पर लंदन में रह रहे एक शख्स के कत्ल की प्लान भारत में हो रही थी और उसे पता तक नहीं था कि उसके नाक के नीचे जिसे वो ब्लाइंड प्यार करता था वो लड़की इस कदर उसकी हत्या की वजह बनेगी, वो उसने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। मेरठ हत्याकांड को अंजाम दिया गया। बता दें कि इस हत्याकांड को तो 4 मार्च को अंजाम दिया गया था, लेकिन हत्याकांड का जब खुलासा होता है काफी देर हो जाती है। यानी आपको बता दें कि लब्बो लबाब अगर बताएं तो 15 दिन से ज्यादा की देरी होती है, जिसके बाद ये कांड सामने आता है और कई ऐसी थ्योरीज सामने आती है जो अपने आप में सोचने पर लोगों को मजबूर कर देती है कि हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं, हम किस सोसाइटी के पात्र हैं जहां पर ऐसे शख्स हमारे अगल बगल हैं लेकिन हमें भनक तक नहीं होती। एक घर में एक ड्रम में लाश को टुकड़ों में काटकर सीमेंट रेती से भरकर उसे वहां छिपा दिया गया था, लेकिन लोगों को भनक नहीं थी, खबर नहीं थी, जिसके बाद वो लाश वहां से खुद वो सोचने पे आप सोचिए कि एक लाश वहां से बंद कमरे में वेट कर रही थी कि आखिर उसे न्याय कब मिलेगा। उसके बारे में अगर इस तरह से खौफनाक कांड को अंजाम दिया है तो इसका खुलासा कब होगा। आखिरकार वो घड़ी आती है जिसके बाद उसकी ही बीवी अपने जुबान से अपने पिता के सामने वो बयां करती है, जिसे लेकर लगातार पूरे भारत में इस केस का जिक्र हो रहा। अब बताते हैं कि आखिर सौरभ ने 5 से 6 महीने पहले अपनी सासू मां को क्या कुछ कहा था। दरअसल 4 मार्च 2025 यही वो दिन था जब मुस्कान अपने पति का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसने कुछ खाने मंगाए थे, खाने में नशीली चीजें मिलाई थी, जिसकी वजह से जैसे ही उसका पति सौरभ खा लेता है वो बेसुध होता है। इसके बाद वो अपने प्रेमी को फोन करती है, प्रेमी यानी साहिल को फोन करके घर पे बुलाती है और इसके पहले ही वो 22 फरवरी को 2 चाकू खरीद कर लाई थी 800 रुपए में। मार्केट में कह रही थी कि मुझे चिकन काटने के लिए चाकू चाहिए। उसे क्या पता था कि ये चिकन काटने वाला चाकू किसी इंसान को काटने के लिए इस्तेमाल होगा। मुस्कान अब 4 मार्च को अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि तुम्हें वध करना होगा। ये लगातार वो टॉन्ट उसके कान में भरती रहती है, जिसके बाद सौरभ के छाती पर लगातार वार किए जाते हैं, जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। अब ये लाश को ले जाकर बाथरूम में कई टुकड़ों में काटते हैं। लगभग बताया ये जा रहा है कि सिर को अलग काटा गया था, दोनों हाथ को काटे गए थे और जो धड़ था उसे घसीट कर ले आते हैं
रूम के जो बेड होते हैं उसमें वो वहां छिपा देते हैं। इसके बाद जो उसका आशिक होता है यानी साहिल एक बैग लाता है, बैग में सिर रखता है, दोनों हाथ रखता है। इसके बाद वो वहां से निकल जाता है सफर के लिए, यानी अपने घर चला जाता है। अब सोचिए, लाश के टुकड़ों को लेकर एक बॉयफ्रेंड ट्रेवल करता है, अपने घर जाता है, अच्छी नींद पूरी करता है। उसके बाद अगले दिन यानी 5 मार्च को वापस से मुस्कान के घर आता है। इस दरमियान मुस्कान को वो बताता है कि कैसे बॉडी को छिपाना है। एक एक प्लानिंग इतनी बारीकी से की गई थी कि किसी को कोई भनक नहीं लगती। बता दें कि पड़ोसियों का ऐसा कहना था कि मुस्कान अपनी बेटी के साथ उस घर में रहती थी। एक चोटी वाला इंसान वहां आया जाया करता था। ये चोटी वाला कोई और नहीं, साहिल ही था, जिसका आना जाना मुस्कान के घर में लगातार रहता था। पड़ोसियों का ऐसा कहना है कि जब भी मुस्कान अगर बाहर मिलती थी तो या तो ब्लिंकिट या तो जेप्टो या कोई भी ऑनलाइन फूड डिलीवरी का ऑर्डर आता था तब उसे लेने निकलती थी। अदरवाइज मुस्कान किसी भी सूरत में बाहर नहीं दिखती थी, ना ही उसकी बच्ची दिखती थी। ये तमाम खबरें आपने सुनी होगी, लेकिन अब बताते हैं कि मुस्कान का जो हस्बैंड था यानी सौरभ, लंदन में रहकर उसने 5 महीने पहले अपनी सासू माँ से फोन पर क्या कुछ कहा था, जिसके बाद सासू माँ ने अगले ही दिन कहा था कि सौरभ, तुम मियाँ बीवी के झगड़े में हमें मत घसीटा करो, तुम एक हो जाते हो, लेकिन हम जैसे लोगों को चक्कर कटवा के, हमारी बेइज्जती करवा के हमें खुद अच्छा नहीं लगता। ये तमाम चीजें वो महिला कहती है। बता दें कि सौरभ लंदन में रहता था, कामकाज वहां करता था, बेकरी की दुकान में काम किया करता था। परिजन का ऐसा कहना है कि सौरभ ने घर से भागकर शादी की थी। सौरभ राजपूत था और वो मुस्कान रस्तोगी से प्यार में पड़ जाता है, जिसके बाद साल 2016 में घर से भागकर शादी की थी। दोनों ही फैमिली राजी नहीं थे, लेकिन बावजूद इसके मुस्कान अपने घर से भागती है जब उसके पिता सोए रहते हैं। दूसरी ओर उसका जो लवर होता है यानी सौरभ अपने घर से भागता है और ये लोग यूपी के मेरठ में आकर किराए के मकान में रहते हैं शादी रचाने के बाद से। इस दरमियान साल 2019 में दोनों की एक बेटी होती है, और लेकिन इन दोनों के रिश्ते में लगातार खटास आती रहती है। यही वजह होती है कि ये खटास इतनी बढ़ जाती है कि एक और लंदन में उसका हस्बैंड होता है तो दूसरी ओर भारत में उसका एक फेलो फ्रेंड होता है, यानी 8वीं क्लास में पढ़ने वाला जो साहिल था, उसे पहले से वो जानती थी, साहिल शुक्ला, उसके कांटेक्ट में आती है। कांटेक्ट में आने के बाद उनसे अफेयर हो जाता है, जिसकी वजह से जो मुस्कान के परिवार वाले हैं उनका कहना था कि उनकी बच्ची साहिल के कांटेक्ट में आने के बाद से लगातार बिगड़ते गई और इस कदर इनका ये अफेयर शुरू होता है कि इनके घर में दारू से लेकर चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे को कई ऐसी चीज़ों का जिक्र उनके परिवार वालों ने किया है कि ये बेटी गलत संगत में पड़ गई थी और गलत चीज़ों की आदत उसको हो गई थी, जिसकी वजह से उसने कहा अपने पिता को कि वो नशे के बिना नहीं रह सकती, लेकिन अपने हस्बैंड सौरभ के बिना जरूर रह सकती है। और दूसरी ओर उसने कहा कि साहिल के बिना उसकी जिंदगी उसे गवारा नहीं लगती, इस वजह से उसने साहिल को चुना बजाय अपने पति सौरभ को। दामाद को इंसाफ मिलना चाहिए जी, और ये लड़की मतलब समाज में रहने लायक नहीं है और इसने अब जीने का हक भी खो दिया, इसे फांसी होनी चाहिए। अपनी बेटी के लिए फांसी, जिसे आप इतना प्यार करते थे। अब नहीं करता, उसे फांसी होनी चाहिए, मेरे बच्चे को इंसाफ मिले। जस्टिस मिलना चाहिए। वो बहुत अच्छा था, ब्लाइंड लव करता था, एक बच्चे की मतलब उसके प्यार की कदर नहीं करी उसने, अपने मम्मी पापा तक को उसके लिए छोड़ दिया, अपने पैसे को ठुकरा दिया। इन पे करोड़ों की प्रॉपर्टी है, कैश भी है, सब कुछ है, उसने उसे ठुकरा के इसके संग में परेशानियां झेली हैं। उस परेशानियों को मैंने देखा है, थोड़ा बहुत मैंने सहयोग करा है, पर ये नहीं समझ पाई उसके प्यार को। पर मैं समझता था कि मेरे को उससे प्यार इसी वजह से टच में आ गया वो मेरी, और बेटा मानने लगा मैं उसे कि मेरे बच्चे को कोई मेरे से ज्यादा प्यार कर सकता है।
बता दें कि मुस्कान के परिवार से जब बातचीत की गई तो उसमें मुस्कान की मां ने कहा कि 2 साल से जो उनका दामाद था वो यहाँ आया नहीं था। इस दरमियान 22 फरवरी को खबर मिलती है, जिसके बाद वो 24 फरवरी को भारत आता है और मेरठ पहुंचता है, जहां पर वो 1 मार्च को अपनी बेटी को लेकर ससुराल गया था, यानी मुस्कान के मम्मी और मुस्कान के पापा से मिलने वहां पर वो जाता है और अपनी बेटी को छोड़कर वापस से लौट जाता है। इस दरमियान जब वो घर पहुंचता है तो अपनी बीवी यानी मुस्कान के साथ अच्छा समय स्पेंड करता है, लेकिन इसी दरमियान उसे पता नहीं होता कि उसकी बीवी उसके मरने का इंतजार कर रही थी। उसके इस जिंदगी से रुखसत होने का वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी। बकायदा उसने इसका प्लानिंग किया था। नवंबर से ये प्लानिंग रची गई थी, जिसमें उसने कई बार ऐसे सर्च किए थे कि किस तरह से मारने के बाद बॉडी को छिपाया जा सकता है। ये तमाम चीज़ों का उसने बकायदा रिसर्च किया था, जिसके बाद आखिरकार उसने 25 फरवरी को एक अटेम्प्ट किया था, लेकिन वो वहाँ पर सफल नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ पर सौरभ जो है ड्रिंक नहीं करता। ड्रिंक में ऑलरेडी वहाँ पर नशीली चीज़ें मिलाई गई थी, लेकिन सौरभ उस दिन ड्रिंक नहीं करता। इसकी वजह से वो बच जाता है, लेकिन वो तकदीर का इतना अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से 4 मार्च को वो उस मुस्कान के झांसे में आ जाता है, जब वो खाने में उसे नशीली चीज़ें मिलाती है और वो बेसुध होता है। इसका फ़ायदा उठाया जाता है और मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड यानी साहिल से कहती है कि अब समय आ गया है, इसका वध कर दो, और साहिल और मुस्कान मिलकर इस तरह से सौरभ का कत्ल कर देती हैं। क्योंकि वो लंदन में रह के, उनके फोन में भी सब डिटेल्स मिल जाएंगी, लंदन में रह के इस पे पूरी नजर रखते थे अपने फ्रेंडों द्वारा। अच्छा, अपने दोस्तों के द्वारा। हाँ, इस पर नजर रखते थे। एक बार उन्हें सब कुछ शक हुआ होगा तो इसे फोन करके कह रहे हैं कि तुम रूम पर जाओ उसके, मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो उस लड़की ने रूम नहीं खोला था। अच्छा, घर नहीं खोला था। अपना रूम का दरवाजा नहीं खोला, हमें अंदर नहीं लिया। अच्छा, आपको अंदर। ये कब की बात है? तारीख तो याद नहीं। मतलब कितना समय हो गया? 5-6 महीने पहले। 5-6 महीने पहले की बात। तो जब उन्होंने रात को मुझे फोन करा, मैं और मेरा बेटा गया, तो हमने लैंडलॉर्ड ने मेन दरवाजे तो खोल दिए, लेकिन उसने रूम के दरवाजे नहीं खोले कि मम्मी ये जरूरत से अंदर से आवाज आई, मम्मी मुझ पे जरूरत से ज्यादा शक करते हैं, आपको भी करना है करो, लेकिन मैं ऐसे नहीं शो करने की कि हाँ मैं गलत हूँ। अब आपको विश्वास करना है तो करो और उन्हें करना है तो करो। लेकिन अगले दिन वो दोनों नॉर्मल, मैं बुरी बन गई। सौरभ और शुभी नॉर्मल थे, आपस में बात कर रहे थे व्हाट्सएप पे। मेरा को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उनने मेरे लिए दरवाजे नहीं खोले, क्योंकि हमारा तो दिमाग में शक जाएगा ही। उसने मेरे लिए दरवाजे नहीं खोले। और अगले दिन सौरभ और शुभी बात कर रहे थे। मैंने बल्कि सौरभ से ये कही फिर फोन पे, मैंने कहा सौरभ तुम दोनों एक हो जाते हो, पेरेंट्स को बुरा बनवा देते हो, अब मैं आप तुम्हारे कहने से नहीं जाने की हूँ, अब आप अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करना। अब बात करते हैं कि मुस्कान की मम्मी को 5 महीने पहले सौरभ ने फोन करके लंदन से क्या कुछ कहा था। दरअसल सौरभ ने अपनी सासू माँ को फोन किया, इस पर कहा कि माँ फौरन तुम अभी घर पर जाओ, यानी मुस्कान के यहाँ मिलने जाओ। माँ सोचती है कि ऐसे क्यों कह रहा, रात का समय था, लेकिन जैसे क्योंकि वो दामाद उनका अच्छा था, उन्हें पता था कि उनकी बेटी को वो ब्लाइंड प्यार करता था, जिसकी वजह से माँ बोलती है कि ठीक है मैं जाती हूँ, क्योंकि सौरभ का मुस्कान से कोई बातचीत नहीं हो पाया था। और यही वजह होती है कि सौरभ कहता है कि माँ वहाँ पर कुछ ठीक नहीं है, तुम फौरन यहाँ से जाओ। अब माँ यहाँ पर अपने बेटे को लेती है और जाती है मुस्कान के घर पर। मुस्कान के घर पर वो नॉक करती है। मुस्कान को अंदर से खबर मिल जाती है कि उसकी माँ डोर पर है। इस पर मुस्कान दरवाज़ा नहीं खोलती। माँ बाहर से कहती है कि मुस्कान दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। इस पर अंदर से रिस्पॉन्स आता है कि माँ तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे पता है तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। यानी मुस्कान का साफ साफ कहना था कि उसके पति सौरभ ने उसे वहाँ भेजा था, यानी अपनी सासू माँ को, क्योंकि मुस्कान उससे अच्छे से बिहेव नहीं कर रही थी और उससे शक था कि वहाँ उस घर में कोई और था, यानी साहिल। क्योंकि साहिल के बारे में मुस्कान के पति को पता चल गया था, वो शक करता था और उसके जो डिवाइसेस थे यानी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जितना यूज़ करती थी उस पर वो कड़ी निगरानी रखता था, ऐसे परिवार का कहना है मुस्कान के। यानी सौरभ लंदन में रहता था, लेकिन दोस्तों और मोबाइल डिवाइस या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो थे
उसके तहत वो अपनी बीवी पर कड़ी निगरानी रखता था। यही वजह होती है कि 5 महीने पहले उसने अपनी सासू माँ को भेजा था, जहां पर मुस्कान अंदर से दरवाजा लॉक करती है, बाहर किसी को आने नहीं देती। यानी उसकी माँ और उसका भाई बिना मिले मुस्कान से वापस लौट जाते हैं घर पर। और अगले दिन जब माँ को पता चलता है कि सौरभ और उसकी पत्नी मुस्कान में व्हाट्सएप पे बात हो रही है, तो उन्हें बुरा लगता है कि सौरभ, तुम दोनों के बीच की चीजें हैं, तुम लोग अपने में सॉर्ट आउट किया करो। इस तरह से हमें भगाते हो, इसके बाद बातचीत नहीं करती, हमें वहां बेइज्जती फील होता है। और आने के बाद पता चलता है कि तुम मियाँ बीवी एक हो जाते हो और हम यहाँ पर बीच में बकरी की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। लाख वो समझाती है, जिसकी वजह से सौरभ बोलता है कि आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो वापस भारत आता है और उसके साथ इस तरह से 4 मार्च को एक खौफनाक कांड होता है, इसके बाद उसकी बीवी लगातार घूमते रहती है, चाहे हिमाचल का वो मनाली हो, शिमला हो, कसोल हो, वहां घूमती है। इस दरमियान वो होली के विशेष भी करती है। अब सोचने वाली बात है कि एक सौरभ जो 4 मार्च को ही मर चुका था, लेकिन उसका फोन एक्टिव था। कोई भी अगर ऑडियो कॉल करता था तो वो रिस्पॉन्स नहीं करती थी, लेकिन जैसे ही वो टेक्स्ट मैसेज करती थी, वीडियो भेजती थी, ताकि लोगों को ये लगा रहे कि सौरभ जिंदा है। लेकिन 18 मार्च को वो खुलासा होता है, जब वो अपने घर पे अपने परिवार से मिलने जाती है, फपक कर अपनी माँ से रोकर कहती है कि सौरभ अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिस पर उनके पिता अलर्ट हो जाते हैं। उन्हें कुछ शक होता है, जिसकी वजह से वो उसे थाने ले जाते हैं। तब खुलासा होता है कि उनकी बेटी जो इतनी सीधी, जो इतनी सरल किस्म की थी, वो इस कदर एक इंसान की जान ले सकती है, ये उन्हें सपने में भी सोच से उनके परे था, जिसकी वजह से उन्हें पुलिस थाने में उससे ले जाते हैं, जहां पर उसने जुर्म भी कबूल कर लिया। फिलहाल इस केस में बता दें कि दोनों आरोपी यानी साहिल और मुस्कान पुलिस के कस्टडी में है। उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। उनसे कड़ी से कड़ी पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही जहां पर क्राइम सीन को यानी वारदात को अंजाम दिया गया है, वहां पर फॉरेंसिक टीम और तमाम एविडेंस कलेक्ट करने के लिए पुलिस वहां पर पहुंच चुकी थी। और साहिल जो है, उसे लेकर ऐसा बताया जा रहा है कि वो बेहद सुपरस्टिशियस पर्सन था, यानी वो अंधविश्वास, ये सब चीजों में बड़ी भागीदारी रखता था या उसमें इंटरेस्ट रखता था, जिसकी वजह से हो सकता है, क्योंकि मुस्कान ने लगातार एक वर्ड यूज किया है कि तुम वध करो, और वध करने के नाम से ही वो इस कदर हावी हो जाता है उस पर कि वो आखिरकार चाकू लेकर जो सौरभ है उसकी छाती पर वार करता है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी।